हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम बेसिक्स पे डिस्कशन किया था और इस बार हम डिस्कशन करेंगे आर्ट ऑफ सेलिंग। क्योंकि आप फार्मा सेल्स लाइन में हैं तो सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं कुछ बेसिक बात फिर से बताना चाहूंगा कि आपकी नॉलेज, आपका स्किल्स और आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है आपकी सक्सेस रेट इस प्रोफेशन में। आर्ट ऑफ सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फार्मा सेलिंग एक कंसेप्ट सेलिंग है। इसमें आपको हाईली साइंटिफिक और नॉलेजेबल क्लाइंट्स या डॉक्टर्स के साथ मिलना होता है। तो ये कहना सही होगा कि यू हैव टू यूज मेक ऑफ साइंस एंड सेंस बोथ। सिर्फ साइंस या सिर्फ सेंस से काम नहीं चलेगा, एक जुडिशियस और बैलेंस यूज आपको देखना होगा साइंस और सेंस का। आपकी सक्सेस डिपेंड करेगी आपके एटीट्यूड पे, आपके स्किल्स पे और नॉलेज पे। इसमें एक भी फैक्टर अगर जीरो होगा तो सक्सेस भी जीरो होगी। तो आपकी विलिंगनेस टू लर्न शुड बी वेरी स्ट्रांग एंड आपके पास जो सबसे बड़ा एसेट है वो है आपका माइंडसेट। सेलिंग स्किल्स या आर्ट ऑफ सेलिंग में हम लोग कुछ बेसिक स्किल्स की बात करेंगे कि आप जब भी अपने प्रोफेशन में अपना डेली वर्क स्टार्ट करते हैं तो आपको एक ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए कि आपका कॉल ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका क्या स्पेसिफिक पर्पस है किसी डॉक्टर को मिलने का या फार्मेसी को मिलने का। क्योंकि हर डॉक्टर, हर फार्मेसी एक अलग इंडिविजुअल है, तो आपका पर्पस भी स्पेसिफिक होना चाहिए और वो किसी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स स्पेसिफिक होना चाहिए। आपके पास हो सकता है 20 प्रोडक्ट्स हो, तो आप 20 प्रोडक्ट एक कस्टमर के साथ डील नहीं कर सकते हैं। एक डॉक्टर के साथ किस डॉक्टर के कौन से प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे ये आपको क्लैरिटी पहले से रखनी होगी। चाहे वो पीओबी ऑब्जेक्टिव रखो आप या प्रिस्क्रिप्शन ऑब्जेक्टिव रखो उस डॉक्टर को लेके। और आपकी प्लानिंग होनी चाहिए एडवांस में। रूट प्लानिंग, डॉक्टर फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप अगर बिना ऑब्जेक्टिव के काम पे जा रहे हैं तो आप एक फॉर्मेलिटी तो कर रहे हैं अपनी फील्ड वर्क की, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल नहीं होगा। और कॉल ऑब्जेक्टिव सेटअप करने के लिए कुछ बेसिक्स या कुछ एसेंशियल्स लिस्ट है जो आप सबों को अपने पास प्रिपेयर करनी पड़ेगी, जिसे मैं प्री कॉल डेटा कहता हूँ। आपको डॉक्टर का प्रोफाइल बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। डॉक्टर की सीनियरिटी क्या है, किस टाइप के पेशेंट है उसके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जीपी है तो आपको समझना होगा जीपी के पास प्रीडोमिनेंट हाइपरटेंसिव प्रैक्टिस है या डायबिटिक है या फीमेल पेशेंट ज्यादा है या पेन के पेशेंट्स हैं। तो जहां स्पेशलिटी है वहां तो क्लैरिटी होती है, लेकिन फिजिशियन और जीपी सेगमेंट में आपको और समझना पड़ेगा उस किस सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में वो प्रैक्टिस कर रहा है, किस तरीके के ब्रांड्स वो यूज कर रहा है, कॉम्पिटिटर ब्रांड, उसका हेल्थ केयर सेटअप कैसा है, पॉली क्लिनिक है, हॉस्पिटल सेटिंग में है, अपना नर्सिंग होम है, उसका किस तरीके के सेटअप में है, उस तरीके से उसके पेशेंट प्रोफाइल रहेगा। कॉल ऑब्जेक्टिव सेट अगर आप करते हैं तो आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव आप सेट करेंगे उस डॉक्टर से कि आपको उससे कितना बिजनेस लेना है। ऑप्टिमम यूज ऑफ टाइम होगा, इसका ये बेनिफिट होगा। आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्लियर है, आप समझें कि कंपनी जो इन्वेस्ट कर रही है आपकी कॉल पे वो काफी इन्वेस्टमेंट होती है, एक कॉल काफी एक्सपेंसिव होती है। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे इस डॉक्टर से 2000 2500 का बिजनेस लेना है। कॉल ऑब्जेक्टिव से आप डॉक्टर के साथ डिस्कशन एनकरेज कर सकते हो। मोनोलॉग को अवॉइड करना है हमें। ये प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। और आप अपनी कॉल को बाद में असेसमेंट करें कि कॉल सक्सेसफुल थी, फेलियर थी, अगली बार क्या इंप्रूवमेंट करोगे आप। अगर सब डॉक्टर के साथ नहीं तो इंपॉर्टेंट डॉक्टर के साथ। तो क्या एलिमेंट्स हैं कॉल ऑब्जेक्टिव के, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। स्पेसिफिक होना चाहिए, एक डॉक्टर के लिए क्या स्पेसिफिक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट सेगमेंट में, किस थेरापेटिक एरिया में, कितना बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रियलिस्टिक होना चाहिए, कोई वेग बात नहीं हो सकती कि आप किसी डॉक्टर के साथ 20,000 का 2 लाख का बिजनेस एक्सपेक्ट करें या सारे प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करें उससे। एम्बिशियस जरूर हो कि बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड ऑब्जेक्टिव ना हो। और क्या एक्शंस आप लेंगे, आपके एक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं एक डॉक्टर को कन्वर्ट करने में।
तो कॉल ऑब्जेक्टिव किसी प्रोडक्ट या मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक होगा। इंडिकेशन, किस इंडिकेशन और डिजीज में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर का इंटरेस्ट डिजीज में है, इंडिकेशन में है, हमारा इंटरेस्ट प्रोडक्ट में होता है, कितने प्रिस्क्रिप्शन या पीओबी आप चाहते हैं, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है किस टाइम फ्रेम में आप चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे साल आप काम करते रहें और आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव जीरो हो, एक महीना, 2 महीना, क्वार्टर, एक ऑब्जेक्टिव आपको रखना होगा और उस ऑब्जेक्टिव के तहत उसको कन्वर्ट करना है। So it is important that call objective should be specific to the products, indication, number of prescriptions which you want, or time frame also. तो कॉल ऑब्जेक्टिव सेट करके आप चलें, अपने आप जो प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग डायरी में या जो आपको बुकलेट कंपनी से मिली हुई है उसमें सेट करके चलें। और 4 सेगमेंट में प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, आप अपने प्रोडक्ट की एफिकेसी हाईलाइट करेंगे, सेफ्टी हाईलाइट करेंगे, ऑनसेट ऑफ एक्शन और कॉम्प्लायंस। ये क्लिनिकल नीड्स हैं डॉक्टर की, एफिकेसी, सेफ्टी, ऑनसेट ऑफ एक्शन और कॉम्प्लायंस। आप ब्रांड स्पेसिफिक बात करते हैं और डॉक्टर को इन 4 पैरामीटर्स में पूरा इंटरेस्ट है कि कब तक रिस्पॉन्स आएगा ड्रग से, कितनी एफिकेसी है, सेफ है ड्रग आपका ब्रांड या नहीं है, आप कौन से प्रोडक्ट्स की बात करेंगे और कौन सी थर्ड पार्टी सपोर्ट आप यूज करेंगे। आज मैं इतना ही डिस्कस करूंगा कि आपको कॉल ऑब्जेक्टिव सेट करना है और साइंस और सेंस का मिक्स और जुडिशियल यूज करना है। ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज्यादा साइंस या बहुत ज्यादा स्किल्स यूज करें, एक बैलेंस यूज करना है, क्योंकि साइंस की अवेलेबिलिटी आजकल इंटरनेट से बहुत है। तो हम अगली बार जो सेशन लेंगे उसमें मैं अपने आर्ट ऑफ सेलिंग वाले सेशन को और आगे ले जाऊंगा। आज कॉल ऑब्जेक्टिव पे हमने डिस्कशन किया है। थैंक यू दोस्तों, और थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग माय प्रीवियस वीडियो। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों से, आप लोगों ने कई क्वेश्चंस भी डाले हैं मेल पे। थैंक यू सो मच, एंड रिमेन हुक टू माय चैनल। मैं हर वीकली बेसिस पे आपके साथ कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग शेयर करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।